हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। चलिए आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ जो भारत में ही रहती है। उस कम्युनिटी का नाम है कुदमिस। कई जगह पे से कुर्मिस के नाम से भी जाना जाता है, या कुर्मी कम्युनिटी या कुदमी कम्युनिटी एक ही है, बस रीजन के बेसिस पे इनकी प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग हैं। चलिए बात करते हैं कुदमिस कम्युनिटी क्यों न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन है भाई इन न्यूज़। तो रिसेंटली क्या है, जो कुर्मी कम्युनिटी या कुदमिस कम्युनिटी है उसने एक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है बंगाल में, क्योंकि ये एक एसटी स्टेटस चाहते हैं जो कि एट प्रेजेंट इनका ओबीसी स्टेटस है। मींस एट प्रेजेंट ये ओबीसी स्टेटस को इंजॉय कर रहे हैं, बट दे वांट एसटी स्टेटस। इसीलिए इन्होंने एक एजिटेशन शुरू कर दी है बंगाल रीजन में। साथ में इनकी एक और डिमांड है, ये चाहते हैं जो इनकी कुरमली लैंग्वेज है उसको भारत के संविधान के 8 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाए। डिटेल में जानते हैं। जो कुदमी कम्युनिटी है बेसिकली वो एसटी स्टेटस डिमांड कर रही है, और जो इनकी लैंग्वेज है उसको 8 शेड्यूल में डाल दिया जाए भारत के संविधान में। इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है बेसिकली झारखंड और कुछ एरिया है बंगाल्स के। मींस आपको कुदमिस कम्युनिटी झारखंड में भी मिलेगी, वेस्ट बंगाल में भी मिलेगी। तो यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिला जाए। जो छोटा नागपुर का एरिया है वहाँ की कुदमिस कम्युनिटी को पहले एससी स्टेटस था अंग्रेजों के शासन में, बट जब से भारत आज़ाद हुआ है इनके इस स्टेटस को ड्रॉप कर दिया गया और इनको स्टेटस दे दिया गया ओबीसी का। चलिए डिटेल में जानते हैं कि कुदमिस कम्युनिटी है क्या, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है और क्या इनका प्रोफेशन है। कुदमिस कम्युनिटी मेनली एक पीजेंट कम्युनिटी है। पीजेंट मीन्स फार्मर्स कम्युनिटी है, जिनकी पॉपुलेशन बेसिकली आपको मिलेगी ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू जो वेस्ट बंगाल का है वहाँ पे, झारखंड में और उड़ीसा में। बेसिकली इन 3 राज्यों में कुदमिस कम्युनिटी ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। कुछ एरियाज में कुदमिस कम्युनिटी को महातोस और कुर्मिस बोला जाता है। कुछ कुदमिस कम्युनिटी के पर्सन्स छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से कहीं और शिफ्ट हो गए थे, जैसे कि असम में और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल रीजन में। ये बेसिकली फार्मर्स कम्युनिटी है और इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर हेरिटेज है। ये बेसिकली लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्पीकिंग में कुरमली, जो कि एक लैंग्वेज है इंडो आर्यंस फैमिलीज़ की। ब्रिटिश राज में इनको एक प्रिमिटिव ट्राइब्स की तरह ट्रीट किया गया, जैसे कि मुंडा, ओरोन, मुंजी, खरिया, संथाल और भी ज़्यादा थी। इस तरह से इनका ट्रीटिंग होती थी ब्रिटिश काल में। बेसिकली चल जानते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या हैं। तो कुदमिस कम्युनिटी ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली है कि इनको एसटी स्टेटस दिया जाए। दूसरा, जो 8 शेड्यूल है उसमें इनकी लैंग्वेज कुरमली को भी स्थान दिया जाए। तीसरा, रिकॉग्नाइज सरना एज देयर रिलीजन, और इनके धर्म को सरना के रूप में रिकॉग्नाइजेशन दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से ये इनकी डिमांड थी कुदमिस कम्युनिटी की। चलिए जानते हैं इन डिमांड्स के ऊपर गवर्नमेंट और बाकियों का क्या रिस्पॉन्स है। तो जो भी इनकी रिक्वेस्ट थी अलग अलग सरकारों ने, जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने इग्नोर कर दिया। कोई भी ध्यान इस कम्युनिटी पे नहीं दिया गया कि ये एसटी स्टेटस चाहती हैं। बहुत सारी अपोजिशन इनको अदर ट्राइबल ग्रुप से भी देखने मिली, क्योंकि अदर ट्राइबल ग्रुप्स को लगता है अगर इस कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस दिया जाएगा तो फिर जो रिजर्वेशन और बेनिफिट्स हैं वो आगे और ज़्यादा कम हो जाएंगे उन कम्युनिटी के लिए। साथ में जो कुछ अपर कास्ट के ग्रुप हैं वो भी इसकी अपोजिशन करते हैं, क्योंकि वो भी इस कम्युनिटी को इक्वल का स्टेटस देना नहीं चाहते हैं। मींस लो लेवल के जो कास्ट हैं वो भी इसका विरोध करती हैं, अपर लेवल की कास्ट हैं वो भी इनका विरोध करते हैं। चलिए जानते हैं एनसीएसटी का क्या स्टेटस है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब खुद रिकमेंडेड करता है कि कुदमिस कम्युनिटी को एसटी की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, और ये रिकमेंडेशन दी गई थी 1994 में। बट अभी तक इस बात के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है।
बात करें रंगानाथ मिश्रा कमेटी, बेसिकली ये कमेटी बिलोंग करती है एसटी कम्युनिटीज़ के लिए। तो इस कमेटी को हेड करते हैं जस्टिस रंगानाथ मिश्रा, इसी वजह से इसका नाम है रंगानाथ मिश्रा कमेटी। इस कमेटी की स्थापना सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा 2004 में की गई और जो कमेटी की स्थापना करने का पर्पस था वो था कि जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सिचुएशन को एग्जामिन करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं उसके बारे में स्टडी करनी है। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन 2010 में दी और सजेस्ट किया कि 37 प्लस जो कुरमली लैंग्वेज है उन सबको 8 शेड्यूल्स में ऐड किया जाए। गवर्नमेंट ने हालांकि इस रिपोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट्स थी उसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कुरमली कम्युनिटीज को टोटली इग्नोर कर दिया गया। कुरमली लैंग्वेज जिसके लिए 8 शेड्यूल में मांग की जा रही है, ये एक लैंग्वेज है जिसको बेसिकली कुर्मी ही कम्युनिटी यूज़ करती है स्पीकिंग में, और ये आपको लैंग्वेज बेसिकली देखने को मिलेगी बिहार के राज्य में, झारखंड में और उड़ीसा में। कुरमली लैंग्वेज एक मेंबर है इंडो आर्यंस लैंग्वेज फैमिली की और ये आम तौर पे बेसिकली देखी जाएगी आपकी बिहारी लैंग्वेज फैमिली से, क्योंकि इस लैंग्वेज की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं मैथिली और मगाही लैंग्वेज के साथ, और इस लैंग्वेज की खुद की स्क्रिप्ट भी है जिसका नाम है कुर्मी कुदाली, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट खुद एक लिपि है किसकी, हिंदी लैंग्वेज की। कास्ट स्टेटस की बात करें तो मोस्ट ऑफ स्टेट्स में कुर्मी लैंग्वेज को ओबीसी स्टेटस दिया गया है और इनको रिजर्वेशन है सेंटर और स्टेट में। गुजरात में जो पटेल कम्युनिटीज़ हैं उनका भी संबंध कुर्मीज कम्युनिटी से है, पर वो पटेल कम्युनिटीज स्टेटस एंजॉय करती है जनरल कैटेगरी का, और ये ही पटेल स्टेटस डिमांड रखती है ओबीसी स्टेटस के लिए। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में बात की जाए तो वहाँ भी इनको स्टेटस है अभी ओबीसी का, तो वहाँ पे ये डिमांड करते हैं एसटी के स्टेटस की। तो इस तरह से ये बातचीत थी कुर्मिस कम्युनिटीज़ के बारे में, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि ये एसटी स्टेटस डिमांड करती है। अंग्रेजों के शासन तक इनके पास एसटी स्टेटस था, बट जैसे ही भारत को आज़ादी मिली इनका एसटी स्टेटस छीन लिया गया और इन्हें स्टेटस प्रोवाइड कराया गया ओबीसी का। ये आपको मिलेगी बेसिकली उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, इन राज्यों में, और सिंपली बोला जाए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ही आपको ये मिलेगी, और ये एक पीजेंट कम्युनिटी है। तो वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।